चल मुन्ना, अपना हाथ उठा और मेरे साथ साथ बोल। मैं इकबाल मुन्ना अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ, मैं अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा। भत्ता नहीं लूंगा। भत्ता तो नेवर भाई, आई हेट भत्ता। किसी को जान से नहीं मारूंगा। लव नहीं करूंगा। लव लव बोले तो प्यार, बहुत प्यार करता हूँ, हम बहुत तड़पता हूँ सरनाथ जी। नहीं भाई, मैं लव नहीं करूंगा भाई, आपकी कसम लव नहीं करूंगा, जान दे दूंगा, लव नहीं करूंगा। या मुन्ना, तुझे कुरंगी 2 और 2.5 भी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लफ्ज गुंडा हमारे माशरे में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो छोटी मोटी चोरियां करते हो, जो कुछ अपनी ताकत के बल पर छीन लेते हो। वेपन दिखाकर यानी कि असलाह दिखाकर कोई चीज छीनने वालों को गुंडा कहा जाता है, या अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर किसी प्लॉट पर कब्जा करने वाले को गुंडा कहा जाता है। या कुछ 4-5 लोगों का एक गैंग होता है और वो गैंग जो है मुख्तलिफ चोरियां करता है, मुख्तलिफ डाके डालता है, मुख्तलिफ तरीके से लोगों को जो है चीजों से महरूम कर देता है। चाहे आपकी गाड़ी की बैटरी कोई चुराने वाला हो या आपके लॉन के बाहर लगी हुई लोहे की ग्रिल को कोई बेचे, गुंडा चोर हम उसे ही कहते हैं, मवाली कहते हैं। लेकिन गुंडे की डेफिनेशन इससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक प्रॉपर तरीके से वो लफ्ज है कि जिसके बारे में अगर डेफिनेशन दे तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन इसको ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट एक ड्रामे के जरिए बताने की कोशिश करने वाला है। उस ड्रामे का नाम है जेंटलमैन। जी हाँ, उस ड्रामे का नाम गुंडा नहीं है बल्कि जेंटलमैन है। और गुंडे की उलट है जेंटलमैन। गुंडा बदमाश को कहते हैं जबकि जेंटलमैन किसी शरीफ आदमी को कहा जाता है। तो जेंटलमैन की क्या स्टोरी है, इसमें क्या कास्ट है, इस ड्रामे में क्या होने वाला है, क्या दिखाने वाले हैं, इस ड्रामे में कौन कौन क्या क्या किरदार अदा कर रहा है, इस सारी बातें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेंटलमैन के जितने भी टीजर देखे हैं मैंने, तो मुझे याद आ गई है उस फिल्म की जो कि आशिर अजीम ने बनाई थी और उसका टाइटल उन्होंने रखा था मालिक। जी हाँ, मालिक फिल्म की याद आ गई है, जिसमें उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। मैं मोहम्मद मोहसिन, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। और उस फिल्म के बाद वो फिल्म फ्लॉप हुई या हिट हुई, ये आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। और उसमें उन्होंने क्या कुछ दिखाने की कोशिश की थी, कहां कहां से पर्दा हटाने की कोशिश की थी। उसके बाद आशिर अजीम को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और आज वो एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मैं ये बताऊंगा कि जेंटलमैन का टीजर देखने के बाद आपको कहीं कहीं याद आएगी उस फिल्म की, जो फिल्म हमने देखा और देखकर बहुत हंसे थे। जी हाँ, इंडियन मूवी है मुन्ना भाई MBBS। यहाँ भी आपको एक मुन्ना भाई देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई जर्नलिस्ट की याद दिलाए, कोई ऐसी बात समझ में आए, तो फिर आपको फौरन से शाहरुख खान की उस फिल्म की तरफ जाना होगा जिसका नाम था दिल से। उसका गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था, दिल से रे। उसमें बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई थी और देखकर लोगों के जो है दिमाग की बत्तियां रोशन हुई थी। तो उसी तरह दिमाग की बत्तियां रोशन करने के लिए खलीलुर रहमान कमर ने और जो मिसेज हुमायूं सईद हैं, उन्होंने इस ड्रामे को बनाने और लिखने की कोशिश की है। और उसको इस ड्रामे में सबसे जो बेहतरीन तरीके से इस ड्रामे को निभाने की कोशिश की है वो खुद उसमें हुमायूं सईद हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, युमना जैदी हैं, इसी तरह के और दूसरे बहुत सारे मशहूर कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ये 3 ऐसे मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है और इस ड्रामे की स्टोरी क्या है। अब बोला ना कॉलर छोड़, जान ले लूंगा तेरी। बैठ गाड़ी। शर्म नहीं आती है? पूरी सड़क का ट्रैफिक रोक के रख। चलो बीबी, पता है किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हूँ? मैं इकबाल मुन्ना हूँ बीबी। वाह मुन्ने, तुम्हारे यहाँ मुन्नों को खेलने के लिए पिस्तौल देते हैं। तो जनाब, इसमें खलीलुर रहमान कमर साहब ने जो ड्रामा लिखा है, इस ड्रामे को लिखने के बाद उनका एक इंटरव्यू जब लिया गया, इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये ड्रामा मैंने इसलिए लिखा है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन्हें हम गुंडा समझते हैं, क्या असल में वही गुंडे हैं या वो लोग गुंडे हैं जो हमारे मुल्क का टैक्स जो है वो दीमक की तरह चाट चाट कर ख़त्म कर रहे हैं और हमारे मुल्क को खोखला किए जा रहे हैं। तो इसमें ये हकीकत भी दिखाने की कोशिश की है। तो इसी वजह से मैंने आपको जो इस ड्रामे को रिलेट करके दिया है ना मालिक फिल्म से, वो इसी वजह से दिया है क्योंकि कुछ इसमें भी इसी तरह की स्टोरी है, उसमें भी उसी तरह की स्टोरी थी। तो देखते हैं कि ये ड्रामा चल पाएगा या बीच में इस ड्रामे को कहीं रोक दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के जो हकायक दिखाने की कोशिश की जाती है वहां पर जो है बहुत सारी चीजों में हमें मुखालफत का और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो हम ये देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये हमारा मीडिया आज़ाद है। जहां तक मीडिया आज़ाद की बात है तो इसमें आपको मीडिया पर्सन दिखाई गई हैं युमना जैदी, जो कि जरनाब का कैरेक्टर अदा कर रही हैं। जी हाँ, वो एक जर्नलिस्ट है और वो ये समझ रही हैं कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। मैं पॉजिटिव रहकर इस माशरे को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। जो नेगेटिव इतना माशरा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चलने की कोशिश करेंगी। उन्हें हर वो शख्स इस ड्रामे में बुरा लग रहा होगा जो उन्हें गलत काम करता हुआ
बज़ाहिर नज़र आ रहा होगा। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें हुमायूं सईद की और अदनान सिद्दीकी की, तो अदनान सिद्दीकी इसमें रहमती का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, जबकि जो हुमायूं सईद है वो मुन्ना भाई का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। तो मुन्ना भाई जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें आपको एक्टिव नज़र आएंगे और इनसे काम जो लेंगे वो लेंगे रहमती यानी कि अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी का एक बहुत बड़ा गैंग है और यहाँ पर हुमायूं सईद ने कसम खाई है कि जब तक वो इस कंट्री के जेंटलमैन को ठिकाने नहीं लगा देते, उन्हें सबक नहीं सिखा देते, जब तक वो जेंटलमैन गरीबों का हक खाते रहेंगे और ये गरीब जो हमेशा इसी तरह मकरूज रहेंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकेगा। हम गुंडों की जेंटलमैनों से लड़ाई है, अगर हम हार गए तो गरीब उसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहाँ से। यही सारी बातें दिखाने की कोशिश की जा रही है इस ड्रामा सीरियल में। तो इस वजह से जो है मुझे भी डर लग रहा है कि ड्रामा सीरियल आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। किसी को कुछ कहे तो कहीं से कुछ, किसी को कुछ कहे तो कहीं से कुछ। तो बहरहाल ये एक मजाक की बात थी, लेकिन जो ड्रामे की बात है हम आपको बता दें कि ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टोरी बता दी है खलीलुर रहमान कमर साहब ने कि असल में गुंडा कौन है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमें छोटे मोटे चोर नजर आते हैं जो किसी का पर्स छीन कर भाग जाते हैं, जो आपके लॉन के बाहर लगी हुई लोहे की ग्रिल बेच देते हैं, जो किसी एक छोटे मोटे प्लॉट पर कब्जा कर लेते हैं, ये गुंडे हैं। ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, गो के बहुत तकलीफदेह अमल है किसी भी एक फैमिली के लिए, किसी एक पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कलेक्टिवली देखें तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान हमें वो लोग पहुंचाते हैं जिन्हें हम जेंटलमैन समझ रहे होते हैं, जो कोट पैंट पहनकर, टाई लगाकर और काला चश्मा पहनकर फ्लुएंट अंग्रेजी बोल रहे होते हैं और हम कहते हैं कि यही जेंटलमैन है और यही सब कुछ है, यही माई बाप है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में ऐसा होता है कि जिन्हें हम गुंडा समझ रहे होते हैं वो शायद माशरे के सुधार के लिए काम कर रहे होते हैं और यही काम करते हुए नजर आएंगे आपको इसमें हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूं कि इनके काम में रुकावट कोई और नहीं डालेगा, बल्कि हमारा मीडिया और ये तमाम जेंटलमैन ही डाल रहे होंगे। मीडिया में रुकावट डालने के लिए बीच में आएंगी यमुना जैदी जो कि जरनाब का कैरेक्टर अदा कर रही है, मैंने बता दिया था, और वो यहाँ पर इनको बार बार रोकेंगी, बार बार टोकेंगी। बिलाखिर जो है जो हुमायूं सईद है उसे यमुना जैदी से भी मोहब्बत हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर आगे इसका एंड क्या होगा ये ड्रामा रिव्यू में हम आपको बताते रहेंगे। और इसी तरह जो ड्रामे के रिव्यूज और स्टोरीज हैं तो आप जो है हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जो ड्रामा बहुत अच्छा होता है, किसी में कोई लेसन होता है, हमारे मुल्क की बात होती है, माशरे में सुधार की बात होती है, तो उसका रिव्यू आपको इस चैनल पे जरूर मिल जाया करेगा। इस ड्रामे के अगर स्टार्टिंग की बात करें तो रमजान से पहले यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईद के फौरन बाद ये ड्रामा सीरियल शुरू कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इस ड्रामे के ऑन एयर होने की डेट हमारे सामने नहीं आई है। देखते हैं, पॉसिबल है प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ तक जो है ड्रामा शुरू हो जाए। इसके बहुत अच्छे अच्छे टीजर्स आ चुके हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। यहाँ पर मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ ग्रीन एंटरटेनमेंट की, जस्ट आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं माशरे को सुधार के लिए वो इस ड्रामे में कोशिश की जा रही है। तो माशरे को किस तरह से सुधार सकते हैं या लोगों में अवेयरनेस दी जा रही है कि भाई जिन्हें आप गुंडा समझ रहे हैं वो दरअसल गुंडे नहीं है, वो मवाली नहीं है। असल गुंडे कौन है और असल और नकल गुंडे में और जेंटलमैन और गुंडे में बल्कि पहचान करने के लिए ड्रामा आपको दिखाया जाएगा। तो जरूर देखिएगा इस ड्रामे को और पहचानिए कि जेंटलमैन वही लोग हैं जिन्हें हम जेंटलमैन समझते हैं। असल गुंडे कौन है जिन्हें क्या हम गुंडा समझते हैं, वही असल में गुंडे हैं, या वो लोग हैं जो हमारे मुल्क का टैक्स दीमक की तरह खा खा कर हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं और इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिखाया जाएगा कि हमारा जो मीडिया है जिसे हम आज़ाद मीडिया कहते हैं वो बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है, बल्कि जरनाब को यानी कि यमुना जैदी को एक जगह पर यह भी बताया जाएगा कि जो कुछ कहा जा रहा है उस तरह ही आपने तमाम स्टेटमेंट देनी है, तमाम चीज़ें ऑन एयर करनी है। लेकिन यमुना जैदी उससे जब इनकार करेगी कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्हें बताया जाएगा कि भाई हमें जो है बहुत कुछ मिलता है इस पार्टी से या इन लोगों से, तो इसलिए जैसा वो कह रहे हैं हमें वैसा ही करना होगा। तो जनाब ये आज़ाद मीडिया वाला ढोंग भी यहाँ पर सबके सामने ख़त्म हो जाएगा इस ड्रामे के जरिए। वैसे तो बहुत कुछ पाकिस्तान की आवाम जानती है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। कुछ चीज़ें जो है आपके सामने जब आएंगी तो आपको मालिक फिल्म की याद दिलाएगी, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपको मुन्ना भाई MBBS की याद आएगी, कुछ चीज़ों में आपको दिल से फिल्म याद आएगी और बाद में आखिर में आपको अपनी ही याद आ जाएगी कि इन तमाम चीज़ों को छोड़कर आप कहाँ रहते हैं और आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं और कौन से लोग हैं जो आपके ऊपर हैं, क्या वो जेंटलमैन कहलाने के काबिल है या नहीं है। इसका फैसला आप लोग कीजिएगा लेकिन ड्रामा देखने के बाद। यहीं तक मैं अपना रिव्यू ख़त्म करता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।